यज्ञ के लिए क्या कहा गया है? अतमेरुर यज्ञ। यज्ञ जो है ग्लानि मिटाने वाला होता है। सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः, है ना? सफलः सन्तु यजमानस्य कामः, अर्थात यजमान की सभी कामनाएं पूर्ण हो। अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, यह यज्ञ जो है भुवन का केंद्र है। तो इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में अनगिनत जो है मंत्र में यज्ञ का महत्व, यज्ञ से होने वाले लाभ, अनेक बातें बताई गई हैं। अब हम समझते हैं कि यज्ञ किसे करना और कराना चाहिए, यज्ञ का अधिकारी कौन है। तो यज्ञ का अधिकारी जो सभी दोषों से मुक्त होने वाला है वह क्या कहलाता है? यज्ञ का अधिकारी है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर अनगिनत दोष पाप भरे हुए हैं और वह उसे छोड़ना नहीं चाहता, तो ऐसे व्यक्ति को यज्ञ भी नहीं करना चाहिए। एक स्थल में एक मंत्र आता है कि हमें जो है हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि ये ते शतम वर्ण ये सहस्रम यज्ञा पाशा विदता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितो भविष्यो विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गा। तो ये जो है कहाँ पर ये मंत्र है? विशेष यज्ञ में होता है, अष्टध्यायी है ना। तो इस मंत्र में हम क्या बोल रहे हैं? ये ते शतम वर्ण ये सहस्रम यज्ञा पाशा। हमारे अंदर जितने भी दोष हैं उसे जो है परमपिता परमात्मा हमें जो है उस दोषों को यज्ञ रूपी पाश से हमें क्या करें? मुक्त कर दे। तो यज्ञ रूपी पाश बंधन से तभी मुक्त होंगे जब हम उसे छोड़ने की प्रतिज्ञा करेंगे। यज्ञ कराने का अधिकारी ब्राह्मणों को ही होता है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो वेदों के ज्ञाता हो उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं अपितु कर्म से ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण कैसे होते हैं? इस विषय पर मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रति गृहस्यैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। क्या है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? अध्ययनम अध्यापनम, अध्ययन करना कराना, यजनम याजनम तथा यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, ये जो है ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्राह्मण को जो है वर्ण के आधार पर और शरीर के आधार पर हम देखें तो ब्राह्मण का स्थान कहाँ है? बताइए। मुख। कहाँ है? मुख। जो मुख अथवा सिर है वह जो है शरीर का सबसे विशेष केंद्र माना जाता है। जितने अच्छी बातें हैं, जितने अच्छा ज्ञान है वह हम सब जो है मस्तिष्क पर ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। मुख से अच्छी वाणी बोलते हैं और अच्छे अच्छे भोजन भी किसके माध्यम से होता है? बताइए। मुख के माध्यम से होता है। मुख से ही खाना खाते हैं ना। किंतु मुख में खाना रहता है क्या? नहीं। कहाँ चला जाता है? पेट में चला जाता है। सारा भोजन कहाँ चला गया? पेट में चला गया। हम विशेष भोजन भी किए, खीर खाए, पकौड़ी खाए, हलवा खाए, जो भी कुछ खाए, मुख में केवल खा लिए और भोजन फिर कहाँ चला गया? पेट में चला गया। तो मुख जो है अपने पास कुछ भी नहीं रखता। मुख जो है अपने पास कुछ भी जो है भोजन को, कुछ भी चीज को नहीं रखता। यदि मुख में मान लो मुख के दांत पर यदि कुछ जो है दाना रह जाए भोजन का, तो भी वह जो है उसको हटाने का प्रयत्न करता है। तो मुख का क्या है? एक जो है तप है, त्याग है। तो इसी प्रकार ब्राह्मण भी जो है अपने जीवन में त्याग करता है और समाज और राष्ट्र का क्या करता है? कल्याण करता है। और जो
नहीं पढ़ते, वेदों का अध्ययन नहीं करते, उसे क्या कहते हैं मनुस्मृति में? शूद्र को वे प्राप्त होते हैं। क्या कहा कि यो अनधित्य द्विजः वेदम अन्यत्र कुरुते श्रवणं स जीवन में वह शूद्रत्वम आसु गच्छति शान्वय। जो व्यक्ति वेदों को छोड़ करके अन्यत्र जो है परिश्रम करते हैं, वे जीते जी जो है शूद्र को प्राप्त होते हैं। तो यह सिद्ध हुआ कि जो वेदों का अध्ययन करने वाला है, जो ज्ञाता है, वह क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। और ब्राह्मण क्या है? यज्ञ करने और कराने के अधिकारी होते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है जन्मना जायते शूद्र, क्या है? फिर क्या कहा गया है? कर्मत्वम द्विज मुच्यते। जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र जो भी हो, किंतु कर्म के आधार पर वह क्या बनता है? ब्राह्मण बनता है। यदि वेदों को पढ़ा है तो वह ब्राह्मण है। और यदि वह जो है उसके भुजाओं में ताकत है तो वह क्या है? क्षेत्रीय है। जब यदि एक व्यक्ति कुशल व्यापारी है, धन उत्पादन करता है तो वह क्या है? वैश्य है। और यदि वह सेवक है, सेवाभावी है तो वह शूद्र है। इस प्रकार जो है योग्यता के आधार पर जो है कहा जाता है। जिस प्रकार हम मान लेते हैं कि कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, उसके पिता तो वेदों के ज्ञाता हैं किंतु पुत्र नहीं है, तो वह अच्छी तरह से उत्तम रीति से वह यज्ञ करना और कराना उसे हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति डॉक्टर है, उसने डॉक्टरी के जो है विद्या का अध्ययन किया है, उसके कोर्स को पढ़ा है। कोई इंजीनियर है तो वह इंजीनियर के पाठ को पढ़ा है। और यदि वंशज यदि वही पद से कहलाने योग्य हो तो उन्हें उस विद्या से क्या होना पड़ेगा? योग्य होना पड़ेगा। उस विद्या से जो है पारंगत होना पड़ेगा। यदि किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है और यदि वह क्या करता है? इलाज करता है, तो वह सही से इलाज कर पाएगा? गलत तरीके से दवाई दे देगा, इंजेक्शन दे देगा और मरीज क्या होगा? ठीक होने की बजाय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है प्राचीन काल में क्या करते थे? जन्म नहीं अपितु कर्म के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था था। यदि कोई ब्राह्मण है तो उसे भय रहता था कि मुझे वेदों का ज्ञान नहीं है तो मुझे जो है वर्ण से वंचित कर दिया जाएगा। तो भय से लोग क्या करते थे? परिश्रम करते थे, प्रयत्न करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और वे अपने जो है वर्ण का पालन क्या करते थे। किंतु आजकल उसका विपरीत हो गया है। व्यक्ति जो है कहीं कहीं कर्म के आधार पर ही माने जाते हैं, जो वेद मंत्रों के ज्ञान से पूरे कोरे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। और यज्ञ किस किस आश्रम में कैसे किया जाता है? जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में कौन कौन से यज्ञ करने का विधान है? ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। क्या क्या है? ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। गृहस्थ आश्रम में जो है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पंच महायज्ञ करने का विधान है। वानप्रस्थी को भी ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पंच महायज्ञ। किंतु संन्यास आश्रम के लिए क्या कहा गया है? यज्ञ का निषेध है। संन्यास आश्रम में ब्रह्म यज्ञ और उसके बाद जो है योगाभ्यास, ध्यान, उपासना, साधना आदि का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि सन्यासी सभी आश्रमों में जो है श्रेष्ठ हो जाता है और सभी ज्ञानों से परिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जो है वह यज्ञ ही नहीं करता और यज्ञ को भी धारण नहीं करता। ऐसे हम पढ़ते हैं शास्त्रों में। क्योंकि जो है सन्यासी जो है अपने सभी काम, क्रोध, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, 3 ऐषणाओं से जो है वह पृथक हो जाता है, दूर हो जाता है। उसे कोई चीज का लोभ, मोह, माया नहीं रहता। इसीलिए जो है वह जो है यज्ञ नहीं करता, ऐसा माना जाता है। और किंतु बाकी अन्य सभी आश्रम
धारण करने के लिए भी कहा है। जैसे उपनयन संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है। जब विद्यार्थी बालक बालिका गुरुकुल में जब अध्ययन करने के लिए आते हैं, नवीन प्रवेश करते हैं, तो सर्वप्रथम उनका क्या होता है? संस्कार होता है। और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वे मंत्रों आदि को कंठस्थ करके फिर यज्ञ करते हैं। और गृहस्थ में भी यज्ञ का विधान है। और यदि गृहस्थी आदमी विशेष कार्यक्रम अथवा पर्व हो, तो वह जो है अपने पत्नी के साथ यज्ञ करने का उसके लिए जो है विधान है। व्यक्ति उसके पत्नी रहते हुए यदि पत्नी के साथ यज्ञ नहीं करता, तो यज्ञ अपूर्ण कहलाता है, क्योंकि पत्नी को भी यज्ञ का आधा हिस्सा माना गया है। पत्नी को भी वेद पढ़ने का और यज्ञ को भी धारण करने का और यज्ञ करने का अधिकार है। तो इस प्रकार जो है यज्ञ का अधिकारी कौन होता है? तो तात्पर्य यह निकला कि यज्ञ का अधिकारी वह होता है जो वेदों का ज्ञाता हो और वह सभी विधि से परिचित हो। जो यज्ञ की विधि को न जानता हो, तो वह भी यज्ञ को नहीं करा सकता। तो जिसको पूर्ण संपूर्ण ज्ञान हो, वह क्या करा सकता है? यज्ञ को करा सकता है। जो धर्मात्मा हो, जो जितेंद्रिय हो, ऐसे व्यक्ति को जो है यज्ञ करने और कराने का अधिकार है। और परमपिता परमात्मा जो है ऐसे व्यक्ति को जो है यज्ञ का फल देते हैं। तो हम संक्षिप्त रूप में ये समझने की कोशिश किए कि यज्ञ किसे करना और कराना चाहिए। और आशय ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से नहीं अपितु कर्म से जो है ज्ञाता होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी होता है। तो ज्ञान के आधार पर जो है हम जो है ब्राह्मण को ही यज्ञ का अधिकारी ऐसा समझते हैं। आगे